अस्सलाम वालेकुम। एक सवाल जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, मैंने अपने चैनल सर्चेज़ में जाके भी देखा है और लोग भी हमसे हॉस्पिटल में भी सवाल पूछते हैं कि आखिर ये कीमोथेरेपी क्या है? कीमोथेरेपी किस बला का नाम है? और हम जब इलाज के लिए आते हैं तो आप ये क्यों कहते हैं कि हमें कीमोथेरेपी दी जाएगी? अगर मैं सिंपलर वर्ड्स में बात करूँ, कीमोथेरेपी कुछ भी नहीं है। कैंसर की जो ट्रीटमेंट है वो कीमोथेरेपी कहलाती है। तो सवाल ये पैदा होता है कि भाई कैंसर की ट्रीटमेंट का स्पेशलाइज़ नाम क्यों है? गुर्दे के डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो तो कोई ख़ास नाम नहीं लेता दवाई का, वो तो बस बोलता है मैं दवाई दूँगा या ऑपरेशन कराऊँगा। जिगर के डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो भी इधर दवाई देगा या ऑपरेशन कराएगा। दिमाग के डॉक्टर के पास जाएँगे, वो दवाई देगा या ऑपरेशन कराएगा। तो कैंसर का डॉक्टर आखिर ये क्यों नहीं कहता कि मैं दवाई दूँगा? वो ये क्यों कहता है कीमोथेरेपी दूँगा? ये क्यों नहीं कहता कि दवाई दूँगा? नाम कुछ इस तरीके से पड़ा कि कैंसर का काफ़ी अरसे तक कोई खातिर ख्वाह इलाज नहीं था और अनफॉर्चुनेटली अभी भी कोई इतना अच्छा, मतलब 100% ट्रीटेबल तो इलाज अभी भी मौजूद नहीं है। साइंटिस्ट ने कुछ केमिकल्स वर्ल्ड वॉर के दौरान देखा कि कुछ ऐसे केमिकल्स हैं, मस्टर्ड गैस वगैरह जहाँ इस्तेमाल की गई है वर्ल्ड वॉर के दौरान, वहाँ पे कैंसर की शरह कम हो गई है। जब ये देखा गया तो उन्होंने उन केमिकल्स को टेस्ट करना शुरू किया। वो तो केमिकल्स ही कहलाते थे। तो कीमोथेरेपी, कीमो यानी केमिकल्स, थेरेपी यानी इलाज। तो जब उन्होंने वो केमिकल्स चेक करना शुरू किए ह्यूमंस पे, तो पता चला कि भाई ये तो कैंसर के सेल्स को मार देते हैं ये केमिकल्स, और ये तो काफ़ी चीज़ों को ठीक कर देते हैं। जब वो एफडीए के पास गए, एफडीए एक इदारा है, एफडीए ये एक इदारा है जो किसी भी चीज़ को दवाई की डेफिनेशन देता है। मिसाल के तौर पे मैं रूह अफ़ज़ा की बोतल ले जाऊँ और ये बोलूँ कि ये दवाई है, तो वो एफडीए उसको दवा नहीं बोलेगा। कुछ पैरामीटर्स पे पूरा उतरना होता है उसको दवाई की डेफिनेशन पे आने के लिए उस केमिकल को। और वही मोटे मोटे पैरामीटर्स होते हैं कि इफेक्ट ज़्यादा हो, साइड इफेक्ट्स कम हो, और कीमोथेरेपी के तो साइड इफेक्ट्स की एक लंबी भरमार है। तो एफडीए ने शुरू में उसको अप्रूव नहीं किया और बोला ये तो केमिकल है और आप केमिकल से इलाज कर रहे हैं। कुछ डॉक्टर्स उन्हीं केमिकल्स के ज़रिए इलाज करते गए, उन केमिकल्स को मॉडिफाई किया गया और वक्त के साथ साथ एफडीए ने उन केमिकल्स को अप्रूव कर दिया कि इट इज़ नो मोर अ केमिकल, ये अब केमिकल नहीं है, ये दवाई की डेफिनेशन पे पूरा उतर रहा है, इसके इफेक्ट्स हमें नज़र आ रहे हैं। लेकिन उस वक्त तक डॉक्टर्स की ज़बान पे, उस वक्त के जो डॉक्टर्स जो इलाज कर रहे थे, जो साइंटिस्ट थे, उनकी ज़बान पे वो वर्ड कीमोथेरेपी इतना चढ़ चुका था कि अलबत्ता एफडीए से अप्रूव होने के बावजूद, वो चीज़ दवाई की डेफिनेशन पे पूरा उतरने के बावजूद, वो अभी भी कीमोथेरेपी ही कहलाती है, जबकि ये है दवाई। तो इससे क्या, इसको समराइज़ अगर हम करें तो वो दवाई जो कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए दी जाए वो कीमोथेरेपी कहलाती है। कोई केमिकल्स नहीं है, एफडीए से अप्रूव्ड है, दवाइयों की डेफिनेशन पे पूरा उतरते हैं, लेकिन क्योंकि शुरू में अप्रूव नहीं थे और इनका नाम कीमोथेरेपी यानी केमिकल से इलाज चलता आ रहा था, तो अभी भी इनका नाम कीमोथेरेपी है। जबकि अब इस ट्रीटमेंट का नाम भी तब्दील किया जा चुका है, इसको फार्माकोथेरेपी बोलते हैं। फार्माकोथेरेपी यानी दवाओं से ट्रीटमेंट देना, लेकिन डॉक्टर्स की ज़बान पे भी फार्माकोथेरेपी नहीं है, हम कीमोथेरेपी ही कहते हैं। तो ये एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन था कीमोथेरेपी क्या होती है। इसकी एग्जांपल बिल्कुल ऐसा ही बड़ी इंटरेस्टिंग सी एग्जांपल है। थोड़े दिन पहले मैंने सोचा, मेरे हॉस्पिटल का स्वीपर बोल रहा था कि ये अजीब कानून है, बड़े डायरेक्टर को सरकार घर देती है रहने को, गाड़ी देती है, और जो गरीब झाड़ू मारने वाले हैं उसको कुछ नहीं देती। तो मुझे भी तजस्सुस हुआ, आखिर ये इतना भेदभाव क्यों है? जो बंदा घर और गाड़ी अफोर्ड कर सकता है उसको सरकार घर और गाड़ी दे रही है, 20-21 ग्रेड के ऑफिसर को, स्वीपर को कुछ नहीं मिल रहा। तो पता चला कि अंग्रेज़ों के ज़माने में जो 19, 20, 21 ग्रेड, जो उस वक्त ग्रेडिंग सिस्टम तो खैर ऐसा सच नहीं था, जो बड़ी पोस्ट थी वो सिर्फ और सिर्फ किसी अंग्रेज़ को ही दी जाती थी। तो अंग्रेज़ चले गए, ग़ुलामी वाला कॉन्सेप्ट हमारे पास छोड़ के चले गए। अब जब हम अपने यहाँ किसी को इदारे का डायरेक्टर बनाती है हुकूमत, तो वो अफोर्ड कर सकता है, 2.5-3 लाख रुपए सैलरी होती है, लेकिन उसको घर भी दिया जाता है, गाड़ी भी दी जाती है। क्यों? क्योंकि पहले ज़माने में यूके से अंग्रेज़ इधर आके हुकूमत करते थे, तो कोई ना कोई अंग्रेज़ आया करता था डायरेक्टर की पोस्ट पर, उसके पास रहने को घर और गाड़ी का फ्यूल नहीं होता था, तो वो अंग्रेज़ चले गए और वो वाला कॉन्सेप्ट छोड़ गए। तो कीमोथेरेपी के लिए भी ऐसा ही है कि ऑल्दो ये अप्रूव्ड है, ये मेडिसिन है, ये दवाई की डेफिनेशन पे पूरा उतर रही है, लेकिन इसका नाम कीमोथेरेपी है। तो इस वीडियो से मैंने आप लोगों को 2 इन्फॉर्मेशन दे दी कि कीमोथेरेपी क्यों कहलाती है, और हमारी हुकूमत बड़े बड़े लोगों को जो अफोर्ड कर सकती है उनको घर गाड़ी देती है, और बेचारे झाड़ू मारने वाले को कुछ नहीं मिलता। सो आई होप लोगों को आगाही मिली होगी। फिर भी अगर कैंसर से रिलेटेड, पर्टिकुलरली ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो नीचे कमेंट कर सकता है, मैं आंसर कर दूंगा। थैंक यू।